हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जो मेरा आज का ब्लॉग है वो है जो मैंने सऊदी में जो ईयर्स नर्सिंग की स्पेंड किए उसके बाद की। तो इससे पहले आज का डेली ब्लॉग्स है जो मैं खाने जा रही हूँ। जो मैंने सौंफ, अजवाइन, जीरा और मेथी का पानी पिया। वो अभी से मैं स्टार्ट किया है 5-6 महीने से, लेकिन उसमें अच्छा डाइजेशन वो सब होता है। अम, और है डोसा, चटनी और ग्रीन टी, तो मेरी फेवरेट है। ब्लैक टी भी पीती हूँ मैं कभी कभी। आज तो मैंने देखा कि ये ट्राइपॉड आया हुआ था और स्टैंड भी, तो सोचा कि आपको दिखाऊं। तो मोबाइल इधर ही रखा है मैंने दूसरी स्टैंड में, क्योंकि स्ट्रेट करके रिकॉर्ड करना है इसलिए। तो फ्रेंड्स, मैं अभी खाने जा रही हूँ डोसा और चटनी। उसके साथ ही बता देती हूँ आपको मेरी कुवैत की जर्नी। तो मैं सऊदी में थी तभी 1-2 साल छुट्टी में आ गई थी। 10 महीने में 2 महीने छुट्टी होती है उधर। लाइक 1.5 महीना होता है, 45 डेज होता है एवरी 10 मंथ्स। लेकिन हम लोग जो दूसरी छुट्टी होती है, जैसे कि ईद की हो, हज की हो, हम लेके आ सकते हैं। और सभी मुसलमानों को या नॉन मुसलमानों को भी वो लोग हज या ईद की छुट्टी देते हैं, अगर जाना हो या ना जाना हो तभी। उधर की लाइफ कैसे थी, खाना रहना सब फ्री था, लेकिन बहुत फ्रीडम नहीं था। जब मैं गई थी वहाँ हम लोग बाहर शॉपिंग के लिए जा सकते थे, लेकिन 9 to 5 जा सकते थे। लेकिन किसी के साथ जाओ थोड़ा रिस्की है, क्योंकि उधर सबको कवर करके रखते हैं। यही मेरा मानना है कि जो लड़के या आदमी लोग होते हैं वो जब लड़कियों को देखते हैं सोचते हैं कि ये एक माल है। जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं आपको, तो ऐसे ही है। तो लड़कियों को ऐसा आइटम के जैसा जो सोचते हैं, वैसी मेंटालिटी है उनकी। तो इसलिए दूसरे जो लोग आते हैं कमाने के लिए उनको ऐसा ही सोचते हैं। तो इसलिए हमें हॉस्पिटल से बताया गया था कि आप लोगों को बुर्का पहन के जाना है। इधर पे पूरा बुर्का पहनते थे, काला ड्रेस और नकाब भी पहनते थे, बस आंखें दिखानी थी बाहर जाने के टाइम। लेकिन अभी तो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। मैं तो बात कर रही हूँ अभी 10-14 साल से पहले। लेकिन अभी के मेरे दोस्त हैं वो बोल रहे हैं बहुत फ्रीडम है, गर्ल्स को ड्राइव करने की परमिट है, और इतना कवरिंग वो सब नहीं है अभी। बस नीचे बुर्का पहन के जाओ, ऊपर कवर नहीं करना पड़ता। तभी भी 2009 में जब मैं उधर गई थी, रियाद के जो नर्सेस हैं उनको लाइक सिर ढकना नहीं था। हमें बस जो हफरल बातन में रहते हैं उन लोगों को बस सिर में कवर करना था। लेकिन सिर पे कवर करना था, नकाब पहनना था बाहर जाते टाइम। लेकिन उधर के नर्सेस को या दूसरे स्टाफ जो है लाइक बाहर के देशों के, तो उनको लाइक नेसेसरी नहीं था कि कवर करें। बस नीचे ड्रेस के ऊपर नॉर्मल ड्रेस ने पहन के नहीं जा सकते, जैसे कि आप साड़ी सलवार पैंट शर्ट वेयर कर सकते हो, उधर नहीं पहन सकते। और मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये इंसिडेंट भी हुआ था, क्योंकि जब मैंने टिकट बुक किया था हफरल बातन से, हफरल बातन एयरपोर्ट से जब रियाद या दामाम आने का था, तो हम लोगों को टिकट देते हैं वो, तो कौन सा डेट को चाहिए बुक करके उनको टिकट दिखाना पड़ता है सऊदी एयरलाइंस में। सऊदी एयरलाइंस जब जब जहां जहां जाता है तभी वहां वहां तक वो लोग टिकट दे देते हैं। तो मैंने 3/4 ड्रेस पहना था, तो वेकेशन जाते टाइम हम लोग पहन सकते थे। तो उन्होंने मेरे को बोला उसके ऊपर अबाया मतलब बुर्का डालो, नहीं तो 3/4 पैंट नहीं पहन सकते, शॉर्ट पैंट्स। तो नी के डाउन ही था मेरा पैंट।
तो मैंने सोचा कि अच्छा ड्रेस पहन के आऊँ गाँव को आते टाइम, अच्छा उधर पे नया स्टाइल का। लेकिन तभी मेरे को अलाउ नहीं किया उन्होंने। तो पूरा पैंट लाइक फुल पैंट है तो सूटकेस में निकालो पहनो करके बोला। तो मैंने सूटकेस से और एक पैंट निकाला और पहन लिया। और बुर्का तो मैंने ले ही लिया था, गाँव जाते टाइम यूज़ नहीं है ना। और 3 साल अच्छे से बीत गए। काम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो हवाई जहाज में जो एयर होस्टेस पहनते हैं ऐसा स्कार्फ पहनना पड़ता था ऊपर, और फुल स्लीव्स का यूनिफॉर्म था। थोड़ा नी तक आना है टॉप, ये सब था। थोड़ा रूल्स था स्ट्रिक्ट कंपेयरिंग टू कुवैत एंड न्यूजीलैंड। लेकिन तभी तो मैं नई थी, मैं इतना नहीं सोचती कि फ्रीडम ये सब बारे में। 22-23 इयर्स में गई थी मैं। जो मैं सोच रही थी हाँ थोड़ा पैसे बचा लूं, शादी कर लूं, घर पे भेजूं थोड़ा सा। और और कुछ ज्यादा नहीं। हाँ मुझे फ्रीडम चाहिए, किसी के साथ घूमना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। एक दो दोस्त हुए थे मुझे बाहर भी, लेकिन हाँ उनके साथ घूमना वो सब मना था। तो फिर मैंने ना इधर के अभी भी दोस्त हैं। बैंगलोर की एक दोस्त थी, मलयाली लाइक केरला के दो दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे मेरे। कलीग्स भी थे, अच्छे थे। पहले थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं पीडियाट्रिक बच्चों के वार्ड में काम नहीं करती थी पहले गांव में। लेकिन उधर जाके मेरे को बच्चों के वार्ड में डाला था। वो नहीं पूछते, उधर इधर शॉर्टेज होता है, उधर डालते हैं वो लोग। लेकिन जब हम उधर एक्सपीरियंस नहीं है उधर का तो मुश्किल होता है एक सेक्टर से और एक सेक्टर में जाने के लिए। लेकिन एक साल में मैंने इंटरेस्ट था तो सब कुछ मैंने सीखा उधर का काम। बाद में अच्छा लगने लगा क्योंकि बच्चों का काम तो थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि पेशेंट बड़ा होता है तो हमें उनको लिफ्ट करना है, उनको बात देना होता है, तो इसलिए केयर देना होता है। तो बच्चे होते हैं तो उनकी माएँ होती है, वो सब करती हैं, पैम्पर चेंजिंग वो सब, नैपीज़। लेकिन हाँ, उनको बेडरिडन बच्चे आते हैं बड़े-बड़े थोड़े 50 केजी, 80 केजी के, तो तभी तो मुश्किल था। लेकिन उतने तो बहुत कम आते थे। ज़्यादातर आते थे लाइक ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम जो है, मंगोलियन, वो सब आते थे। लेकिन नॉर्मल लाइक फीवर, डायरिया है, दस्त लाइक फीवर, बुखार है, वो सब लोग आते थे। तो बहुत कुछ सीखा मैंने सऊदी से, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा बच्चों के वार्ड में। तो मैंने सोचा कि आगे भी मैं जाके बच्चों के वार्ड में ही करूंगी। तो 1 साल में जब आई मैं गांव में बहुत खुश थी, बहुत चीजें लेके आई, मम्मी डैडी भी बहुत खुश थे। घर थोड़ा रिनोवेशन करवाया था हमने मेरी शादी के लिए। थोड़ा पुराना था हमारा घर। और नेक्स्ट ईयर जब आई मैंने सोचा शादी कर लेते हैं। तो मेरा अभी का हस्बैंड है, मेरा एक ही हस्बैंड है पहले से। तो वो मेरा बॉयफ्रेंड था तभी। हमारा लव मैरिज है। तो वो तभी कुवैत में थे। तो वो कुवैत में थे तो मैं सऊदी का एक्सपीरियंस लेके उधर जा सकती हूँ, लेकिन काम तो ढूंढना पड़ेगा उधर जाने के बाद। तो इसलिए मैंने सोचा कुवैत को ट्राई करती हूँ, लेकिन इंटरव्यू नहीं आ रहे थे उसी टाइम पे। तो मैंने सोचा शादी के बाद जाते हैं। और हमने 2012 में शादी कर ली, नेक्स्ट टाइम जब गांव पे आई थी मैं। और उसके बाद जाके रिजाइन किया। तो 3 साल कंप्लीट हो गए मेरे सऊदी में। मेरे हस्बैंड ने फैमिली वीजा भेजा और मैं कुवैत चली गई। और कुवैत में 2-3 महीने हम काम ढूंढ रहे थे। तो मैं काम को ज्वाइन नहीं हुई क्योंकि 1-2 महीने में काम मिल गया था। लेकिन काम को ज्वाइन नहीं हुई क्योंकि मैं सोच रही थी कि हॉस्पिटल का काम मिलेगा तो अच्छा है, नहीं तो क्लिनिक में मिल जाएगा छोटे छोटे। तो
सैलरी तो होती है 30-40 हजार, उधर तो मैं गवर्नमेंट में थी, 60-70 हजार तक सैलरी थी। मैं रुपीस में बता रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इधर क्यों ज्वाइन हो जाऊं, बाद में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बाद में कितने दिन घर पे बैठूं, तो इसलिए मैंने एक स्किन और लेजर क्लिनिक में नर्स के जगह पे ज्वाइन किया। उधर भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब हम लोग उधर पे काम करते थे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में, बच्चों के वार्ड में, थोड़ा सीरियस था। बच्चे, उनको दवाई वगैरह देना। लेकिन इधर पे जब आए, मुझे लगता था कि स्किन क्लिनिक में, जहाँ मैंने 4 महीने किया, कि स्पा है, जैसे वाइटनिंग, लिप ऑगमेंटेशन है, लेकिन कुछ फिलर्स है, पीआरपी है, और हेयर ट्रांसप्लांट है, जो आंखों की डार्क सर्कल निकालनी है, वाइटनिंग करवाना है, जो आपके स्कार्स हैं वो निकालवाने हैं, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स है, सो वाइटनिंग का ट्रीटमेंट्स है, और बहुत कुछ था। तो उधर पे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को, नई चीजें। लेकिन मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला थोड़ा टाइम तो कर लो, क्योंकि रेंट तो जाना है, उधर तो 50-60 हजार रेंट देते थे। तो ये तो 30-40 हजार तक रेंट का पैसा आ जाता था उसमें, मेरी सैलरी में। तो लेकिन टाइमिंग भी अच्छा था, लाइक 1 to 9 था, 8 8 घंटे, या 9 to 5 था। अच्छा टाइमिंग था, और लोग भी अच्छे थे, उधर के फिलिपिनोज थे मेरे साथ, 9 लोग, और मैं एक इंडियन थी, नर्स। तो अच्छा था उधर, 4 महीना किया मैंने। तभी मैंने इंटरव्यू दिया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, और उधर सेलेक्ट हो गई, तो उधर ज्वाइन हो गई मैं गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में। पीडियाट्रिक वार्ड ही सेलेक्ट किया था मैंने, एक्सपीरियंस भी उधर का था, तो इसलिए मुझे एक क्रोनिक वार्ड में डाल दिया। मतलब क्रोनिक पीडियाट्रिक वार्ड मतलब जो बेडरिडन बच्चे होते हैं, तो उनका केयर करने के लिए। लेकिन बहुत मशीन वो सब अटैच थी उनको, लाइफ लाइफ सेविंग के लिए, लाइक वेंटिलेटर, साइपाप बाईपाप करके। तो वो सब ट्यूब होते हैं, ट्रक्योस्टमी होता है, एनजीटी ट्यूब होता है, वो सब नया नया चीजें हैं थी। मुझे तो पहले सोचा किधर आ गई मैं भाग के जाने का मन कर रहा था। तो मैं लेकिन धीरे धीरे मैं सीख गई। उधर तो मैंने कोविड वार्ड में, पीडियाट्रिक वार्ड में, डे केयर्स में बहुत जगह पे काम किया, लाइक 10-11 साल, 10 10 साल मैंने कंप्लीट किए। और तभी मैं न्यूजीलैंड के लिए ट्राई किया। तो न्यूजीलैंड का जर्नी मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।